हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मान सिंह राठौर है। दोस्तों, मैं किराना से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो अब तक मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जिससे किराना सेल्समैन और किराना दुकानदार दोनों को बेनिफिट हुआ है। और जो लोग बेरोजगार थे उन्होंने भी किराना सेल्समैन का काम स्टार्ट किया या फिर उन्होंने अपनी किराना की दुकान खोली, जो कि न्यूनतम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे बिगिनर्स होते हैं या फिर जो इस काम में आना चाहते हैं, उनके कुछ कमेंट होते हैं। तो वैसे मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिलते रहते हैं और टाइम टू टाइम मैं उनका रिप्लाई भी करता रहता हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट मिलते हैं जिन टॉपिक पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और उससे काफ़ी सारे लोगों की भला हो सकता है, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाता हूँ। तो ऐसा ही मुझे आज एक कमेंट आया है, वो काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है या फिर इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनके माइंड में एक थॉट्स आएगा कि क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले आपको एक कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मुझे कमेंट किया है स्टूडेंट ने। तो जो बाकी के स्टूडेंट है ना, या फिर वो कुछ काम करते हैं ना और पार्ट टाइम पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं सुबह 8 से 2 बजे तक कर सकता हूँ क्या पैदल चलकर? पहले मैं आपको बता दूं कि ये कमेंट आपकी तब समझ आएगा। ये जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था कि किराना सेल्समैन का आप काम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कैसे किराना सेल्समैन का काम करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर एक कमेंट मुझे मिला है, वो ये है और ये बोल रहे हैं, तो मैं कितना कमा पाऊँगा? प्लीज़ मुझे ऐसे प्रोडक्ट की आप लिस्ट बता सकते हो क्या जिसमें प्रोडक्ट साइज छोटी हो और प्रॉफिट ठीक ठाक हो। तो दोस्तों, अब इस कमेंट का मैं आपको एकदम परफेक्ट जवाब देने वाला हूँ, वो भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। तो देखो, सबसे पहले आपने कमेंट किया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पर मैंने सेल्समैन का काम कैसे स्टार्ट किया था वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने पूछा है कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो मैं आपको बता दूं कि इतना टाइम सफिशिएंट है। जो फुल टाइम सेल्समैन का काम करते हैं ना, वो भी इतने ही टाइम सेलमैन का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने काम किया था, ठीक है, अपने एक भाई के साथ। फिर मेरी जॉब लग गई, मैंने सेल्समैन का काम छोड़ दिया, मैं जॉब करने चला गया। फिर लॉकडाउन लग गया, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं घर पर आ गया, मैं फिर किराना स्टोर की दुकान ओपन कर ली। ठीक है, तो मेरे पास किराना सेल्समैन का भी काम है और किराना दुकान का भी काम है। तो अभी मैं आपको बता दूं, जब मैंने 2016 में अपने भाई के साथ सेल्समैन का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी दुकान पहले भी थी लेकिन मैं जॉब पे चला गया था, तो फिर दुकान बंद हो गई थी। फिर मैंने लॉकडाउन पर आने के बाद खोली। तो जब मैंने 2016 में अपने भाई के साथ सेल्समैन का काम किया था, सिर्फ 1500 रुपये से काम स्टार्ट किया था और ये मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिर मैं मतलब कि पैसा कमाया, फिर उसके बाद बाइक ले ली, फिर बाइक से सेलिंग स्टार्ट करी। तो मैं बाइक पर पीछे बैठ के जाता था, हमारा भाई बाइक चलाता था, तो मैं पीछे सामान पकड़ता था। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर मतलब कि रुपए तो उतना ही बचना है, सेलिंग भी उतनी ही सामान की होनी है, प्रॉफिट भी उतना ही होना है। तो क्यों ना ऐसा करो कि पीछे कुछ ऐसा कसने के लिए कोई फ्रेम वगैरह बनवा लो, ताकि पीछे बैठना ना पड़े। तो मेरे भाई ने फिर ऐसा ही किया, फ्रेम वगैरह बनवा लिए और वो सेल्समैन का फिर काम अकेले करने लगे। फिर मैं स्टूडेंट था और मैं थोड़ा बहुत सोचता था कि मैं खुद के पैसे से ही अपना खर्चा चलाऊं, फीस वगैरह भरने के लिए। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी साइकिल से पास में मैंने सेल्समैन का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो हमारे भाई थे वो जाते थे गाँवों में और मैं रहता हूँ, ये छोटी सी सिटी है, तो यहाँ पर आसपास के मोहल्ले हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो मैं जाता सुबह, मैंने देखो जो भाई वगैरह हमारे, वो सामान लेके शाम को रख लेते, फिर सुबह वो भी जाते सेलिंग पर और मैं साइकिल से जाता। तो मैं 7:30 बजे जाता। एक गर्मियों के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब दिन बड़ा होता है। अभी सर्दियों का टाइम है, तो अभी जो मेरे भाई वगैरह सेल्समैन का काम करते हैं ना, वो 9 बजे जाते हैं और 3 या फिर 4 बजे तक वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद सामान मार्केट से ला के रख लेते हैं सुबह के बाद और रेस्ट करते हैं। तो जब मैंने सेल्समैन का काम स्टार्ट किया था, ये मैं गर्मियों वाले टाइम की बता रहा हूँ। सर्दियों में दोस्तों यहाँ पर सर्दी की वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो मैं 7:30 बजे जाता था और तुरंत सामान बेच के और 9:30-10 बजे घर पर भी आ जाता। और इतनी देर में पता है मैं कितना पैसा कमाता? 200 से लेके 400 तक। वो डिपेंड करता है कि कोई मुझसे पहले भी सेल्समैन राउंड लगा गया, ठीक है, या फिर मैं उससे पहले पहुंच गया। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होते थे, वो बोलते थे कि नहीं, मैं तो सामान उसी से लूँगा, वो आ रहा होगा, ठीक है, तो वो मुझसे लेते। और मैंने क्या किया था, जैसे कि एक एक बार मैं जा रहा हूँ इस साइड, दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ इस साइड, तीसरे दिन मैं जा रहा हूँ इस साइड, चौथे दिन मैं जा रहा हूँ इस साइड। तो मतलब कि
इस साइड में आज गया था, अब 1, 2 और 3, चौथे दिन इस साइड फिर चक्कर लगेगा, ठीक है। तो एक ही एरिया में मैं चौथे दिन पहुंच जाता था, तो इतने दिन में उनका सामान भी सेल हो जाता था और वो पैसे भी इकट्ठे कर लेते थे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पर बोला है कि 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो इतना टाइम काफ़ी है। आप सुबह 8 बजे से लेके और 11 बजे तक भी अपना ये काम फिनिश कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आप दुकानें बना लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा फिर मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। सीधा आपको पता है कि कौन सा दुकान वाला हमसे सामान लेने वाला है। तो एज ए सेल्समैन मैंने भी पहले दुकान पे पूछता था कि आप लोगे। मैं 4 बार किसी दुकान पर गया, उन्होंने नहीं लिया। 5वीं बार जाके ट्राई किया। 5वीं बार मैंने सोचा कि आज अगर इसने नहीं लिया तो इस दुकान पर नहीं आना है, क्योंकि दुकान पर जाओ, उस गली से इस गली में घूम के आओ, यहाँ पर भी दुकान है, वो सामान नहीं ले रहा, तो अपना टाइम ख़राब होता है। तो मैंने ऐसी ही दुकानें सिलेक्ट करी जो मुझसे सामान लेती हैं और मैं तुरंत उन पर सामान दे के आ जाता। फिर आपने यहाँ पर एक चीज़ और बोली है कि पैदल चलकर, तो पैदल आप जाएंगे ना तो आपसे कोई सामान लेगा ही नहीं, क्योंकि पैदल चलने वाले की यार आजकल क्या वैल्यू है। भले ही आप सेल्समैन का काम करो या फिर कोई दूसरा काम करो, अभी के टाइम पर जो सेल्समैन का काम है, लोग लोडिंग वाहन से कर रहे हैं, टैक्सी से कर रहे हैं, बाइक से कर रहे हैं, लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अगर आप एक छोटे सेल्समैन से स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई कम से कम साइकिल से तो करो। और अब तक आपने साइकिल भी नहीं ले पाई या फिर आपने साइकिल सीखी नहीं। साइकिल आजकल बच्चे भी चला लेते हैं, और अगर आपने साइकिल नहीं ले पाई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे इंडिया की कंडीशन काफ़ी अच्छी है बाकी के देशों से देखा जाए तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी है ना, वो भी 500 रुपये है। तो जैसे कि न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये है कि सबसे जो छोटा काम है, तो ऐसे काफ़ी सारे काम है छोटे। तो एक छोटा काम मैं आपको बता देता हूँ कि बिना टैलेंट के हो जाता है। जैसे कि मकान जो बनाता है ना, वो कारीगर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होता है कि ईंट कैसे रखनी है, ठीक है, और कैसे इस दीवार को ऊंचा ले जाना है, कहाँ पर पाइप लगाना है। लेकिन एक बिना टैलेंट का बंदा होता है, वो उसको ईंटें देता है या फिर मसाला उसको देता रहता है, ठीक है, तो उसका उतना ज़्यादा रोल नहीं होता, उसमें टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को भी ना 500 रुपये मिलते हैं। हालांकि ये देश में अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि यूपी या फिर बिहार में 400 या फिर 350 रुपये भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एमपी की बता रहा हूँ, यहाँ पर 500 रुपये जो न्यूनतम मतलब कि बेलदार को मिलती हैं वो है। इसके बाद अगर कोई कारीगर है ना, वो 700, 750, 800 रुपये में किसी का मकान बनाने के लिए जाता है। तो आप अभी तक साइकिल नहीं ले पाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई 500 रुपये भी कमाता है ना, तब भी वो अपने बच्चों का खर्चा चला के, अगर वो लिमिट से खर्च करता है, वो 3-4 हज़ार रुपये की तो सेविंग कर ही लेता होगा। ऐसी कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि आपके पास साइकिल नहीं है, तो पैदल अगर आप करने वाले हैं तो मत स्टार्ट करना। हमने भी जब सेल्समैन का काम किया था ना, उस टाइम पर मात्र हमारे पास 1500 रुपये थे, वो भी हमने किसी से उधार लिए थे। साइकिल हमारे पास थी, 1500 रुपये का सामान बाजार से लेके आए, ठीक है, और उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। 1500 में से 1700 हो गए, ठीक है। दूसरे दिन 1700 का माल लेके आए, कुछ पहले से बचा था, मतलब कि पहले दिन जो हमने सामान बेचा था ना, वो लगभग 500-600 का बेचा था, बाकी का बचा था, तो फिर हम उसको सुबह ले गए। तो ऐसे ही करके दोस्तों हमारा पैसा 8-10 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया। फिर उसके बाद हमने एक बाइक ले ली, हम बाइक किस्त पर ली थी, ठीक है, तो उससे हम साइकिल पहले सेकंड हैंड ली थी, फिर उसके बाद न्यू ली थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम सेल्समैन का काम बाइक से करने लगे। मैं अपने भाई के साथ करता था, ठीक है, तो हमारे भाई बाइक को चलाते, मैं उस पर पीछे बैठ के जाता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शुरुआत में आपको काम साइकिल से तो स्टार्ट करना चाहिए, फिर आप बाइक पे शिफ्ट हो सकती हैं। और अभी हमारे भाई की कंडीशन ऐसी है कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सामान है, वो बाइक पे ले जाते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना ही चाहते हैं तो कम से कम साइकिल से तो करना। और इसके बाद ये यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मैं कितना पैसा कमा पाऊँगा। तो देखो, जब मैं भी स्टूडेंट था 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी दुकान बनी थी, मैं उन दुकान पर सामान दे के तुरंत आ जाता और इतनी देर में मैं 400 से लेके 300 या फिर 500 रुपये भी कभी कभी हो जाता, तो मैं इतना कमाता, ठीक है। तो आप भी शायद इतना कमा पाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें मार्जिन कितना है और आपका सामान कितना सेल हो रहा है, ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट लोग मांग रहे हैं या फिर हमको कौन सा बेचना चाहिए, कहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर भी आप 200 से लेकर 400 रुपये तक तो ईजिली कमा ही लेंगे अगर आप 3 से 4 घंटे भी सेल्समैन का काम करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई दुकानदार है ना, वो सेल्समैन से ज़्यादातर सामान सुबह ही लेता है। क्योंकि देखिए, अभी मैंने दुकान शाम को अपनी बंद करी है, अभी मेरी दुकान में पैसा है,
तो अगर सुबह कोई सामान देने के लिए आता है और सुबह मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ तो मैं एक बार देखता हूँ कि मेरी दुकान में क्या क्या सामान नहीं है। तो अगर किसी सामान की कमी है तो मैं उसकी पर्ची बनाता हूँ और उतने में अगर सेल्समैन आ जाता है तो मैं वो सामान उसी से ले लेता हूँ और सुबह सुबह हमारे पास पैसा भी रहता है। तो अगर आप एक सेल्समैन है तो जल्दी से जल्दी सुबह पहुँच जाएँ, लेकिन उतना ज़्यादा जल्दी नहीं कि वो अपनी आंखें ऐसे घिस रहा हो, आप उसको जाके जगाओ, तब वो आपको भगा देगा कि चल तू सुबह सुबह ही इधर आ गया। ठीक है, तो मतलब कि 8 बजे के बाद और 11 या फिर 12 बजे तक आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होगी इतने टाइम के बीच में। अब इसके बाद प्लीज़ मुझे ऐसे प्रोडक्ट की आप लिस्ट बता सकती हो जिसमें प्रोडक्ट साइज़ छोटी हो और प्रॉफिट ठीक ठाक हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं तो उन वीडियोज में मैंने बताया है कि किराना सेल्समैन क्या सामान उसको बेचना चाहिए, तो उसको वही सामान बेचना चाहिए जो किराना दुकानदार खरीदता है। तो ऐसे प्रोडक्ट की मैंने एक लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो किराना दुकान पर क्या प्रोडक्ट की नीड होती है जो किराना दुकानदार रखता है, वही प्रोडक्ट आपको बेचने चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकती हैं। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि अगर कोई किराना सेल्समैन बनना चाहता है और वो साइकिल से अगर स्टार्ट करता है तो उसके लिए ऐसे क्या प्रोडक्ट हो सकती हैं जो प्रोडक्ट उसको सस्ते भी मिलें, जिससे कि उसका शुरुआती इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा हो और उन पर प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो मैंने पाया सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों पानी से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि पानी की पाउच, पानी की बोतल, और अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो बच्चों के लिए 1 की 2 वाली या फिर 1 रुपए वाली या फिर 2 रुपए वाली, ऐसी काफ़ी सारी रंग बिरंगी होती हैं। ठीक है, चुस्की टाइप की बर्फ़ होती है, वो पन्नी में रख के आती है, लोग उनको चूसते रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि पानी से रिलेटेड है, उनमें कुछ भी नहीं है, बस चीनी डली रहती है और शक्कर होती है, मीठा जिससे लगता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है ना, इनकी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, इनमें 40 से लेके 50% तक का प्रॉफिट है। अब दूसरे नंबर पर आता है साबुन या फिर सरफ। तो दोस्तों काफ़ी कंपनियां हैं सरफ की, काफ़ी कंपनियां हैं साबुन की। नहाने वाला भी साबुन होता है, बर्तन धुलने वाला भी साबुन होता है, कपड़े धुलने वाला भी साबुन होता है। तो आप साबुन के लिए अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट कर सकती हैं या फिर जो होलसेल की दुकान होती हैं आप वहाँ से जाके पता कर सकती हैं कि हम अगर कौन साबुन, ठीक है, बेचने के लिए जाएं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपको उन पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप साबुन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबसे ज़्यादा सेल होता है वो है दोस्तों धूम्रपान से रिलेटेड, जैसे कि गुटखा हुआ, ठीक है, तंबाकू हुआ, या फिर ये रायश्री, पीजी, बिमल, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, बीड़ी, बिंडल। तो आप इनको भी बेच सकते हैं। काफ़ी सारी तरीके की सिगरेट आती हैं जिनमें अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है, तो आप ये धूम्रपान वाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों कौन सा चौथा पॉइंट है शायद, तो यहाँ पर आपको टूथपेस्ट से रिलेटेड, जैसे कि ब्रश या फिर कोलगेट या फिर इसमें और भी काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं। तो इनमें जो नई नई कंपनी आती है ना वो अच्छा खासा प्रोडक्ट प्रॉफिट देती हैं, लेकिन बात ये कि ये कोलगेट और 2-4 ही ब्रांड है। ठीक है, मैं तो कोलगेट और क्लोजअप ही करता हूँ तो यही मुझे पता है, लेकिन इसमें भी दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं तो आप उनके ब्रांड पकड़ सकती हैं, जैसे कि ओरल बी वगैरह। ओरल बी का जो ब्रश है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप उनको ले सकती हैं, ओरल बी कंपनी भी अच्छी है और उस पर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो आप ऐसे करके और अपने मार्केट में जाके थोड़ा सा देखो, इस पर मैं आपको इतना डीप नॉलेज नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर रहती हैं। मैंने ऐसे कुछ वीडियो बनाए हैं, मैं अपने शहर का बता देता हूँ, फिर बिहार से कोई कमेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पास की होलसेल दुकान पर जाएं और वहाँ पर आप भी थोड़ा रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप एक सेल्समैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प करी होगी चीज़ें समझने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।